दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है एक नए वीडियो के साथ। दोस्त कहते ना, एक विचार आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। नए जोश, नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष आपका साथी, आपका दोस्त बीएल राजपूत आज की वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो एक नई शुरुआत, एक नए ऊर्जा, जो बदलाव चाहते हैं। और बदलाव एक विचार से आपके जीवन में कभी भी आ सकता है। खास करके साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास अगर विचार नहीं है, आपके बीच में अगर आपका थॉट्स नहीं है, तो आप गरीब से अमीर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी है। स्टोरी शुरू करने से पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्त, अंगुलमल का आपने नाम सुना होगा। डाकू अंगुलमल बहुत प्रसिद्ध डाकू था। एक समय उस राज्य के राजा के साथ उसका मतभेद था, विवाद था, और अंगुलमल ने प्रण लिया था कि जब तक 1000 लोगों का मैं मर्डर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा बहुत गंभीर थी। उसने प्रण कर लिया था, प्रतिज्ञा ले लिया था। उस राज्य के राजा भी उससे कांपते थे, इस डर से। एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पे उस अंगुलमल रहता था। उसके आसपास गांव के लोग पहाड़ी पे डर के वजह से जाते ही नहीं थे, और हर गली में बोर्ड लगा दिया था कि ये रास्ता निषेध है, यानी कि इस पे रोक लगी हुई है। एक दिन ऐसे ही महात्मा गौतम बुद्ध जी रास्ते से गुजर रहे थे, अपने एक शिष्य के साथ गुजर रहे थे। अचानक शिष्य की नज़र पड़ी बोर्ड पे कि ये रास्ता निषेध है, इस क्षेत्र डाकू अंगुलमल का है, जिसने 199 लोगों का अभी तक मर्डर कर चुका है, उनकी उंगलियां पहन चुका है, का माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलमल पड़ा था। दोस्त, जब पढ़ा शिष्य ने, तो शिष्य ने कहा, तथागत गुरुवर, इस रास्ते पे चलना उचित नहीं है, इस रास्ते पे डाकू अंगुलमल रहता है, और उसने ये प्रतिज्ञा लिया है कि वो 1000 लोगों के प्राण लेके ही रहेगा। तो गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए, कहा, शायद अगर तुम मुझे पहले ये न कहते कि इस रास्ते पे ना जाओ, इस पे अंगुलमल रहता है और ये कर चुका है, तो शायद मैं एक बार ना जाता, पर आपने अब बता दिया है तो मैं इस रास्ते पे जरूर जाऊंगा। और वो साधु ही क्या, जो अपना रास्ता बदल ले किसी भय के वजह से। महात्मा बुद्ध बड़े उत्सुक होके आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामने से डाकू अंगुलमल बोलता है, रुको। गौतम बुद्ध जी चलते रहते हैं, फिर आवाज़ आती है, रुको। जब उसके अंगुलमल की नज़रें महात्मा बुद्ध पे पड़ती हैं, तो बड़ा उनके ऊर्जा, उनके तेज उनके अंदर से दिखता है, और उस ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पाता है। फिर बोलता है जोर से, रुको, तुम्हें सुनाई नहीं देता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते उसके नज़दीक, उसके समीप पहुंच जाते हैं। अब जब पहुंच जाते हैं, तो उस तेज को, उस ऊर्जा को अंगुलमल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो बोलता है, तुमसे सुनाई नहीं देता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, रुको। अब उसके लफ्ज़ नहीं निकलते हैं। वो कहता, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूँ, अब तुम्हें रुकने की ज़रूरत है। तो फिर अंगुलमल बोलता है, तुम्हें भय नहीं लग रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मैं 999 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ, और मैं लास्ट एक उंगल ज़रूरत है। आज मेरी प्रतिज्ञा
पूर्ण होगी, उसको बड़ी खुशी अंदर से महसूस होती है। कहती आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। और उसका इतना भय था कि 999 उसकी माँ उससे बीच बीच में मिलने जाती थी, और जब 999 उसके हो गए तो उसकी माँ भी उससे मिलना बंद कर दिया था। और उसको डर लगता था कहीं मेरा ही मृत्यु करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करे। तो उसकी माँ भी उससे किसी से कोई मिलना उस पहाड़ी पे कोई जाता ही नहीं था। अब जब गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो 50 साल पहले रुक चुका था, अब तुम रुको, तो कहता मूर्ख सन्यासी, बेवकूफ़ है, मैं क्यों रुकूं, मैंने अपनी प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा को मैं पूरा करूंगा। अब महात्मा बुद्ध की इतनी तेज ऊर्जा और तेज जो झलक रहा था उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसके खड़ंग हाथ में कांप रहा था। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे मार के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। उस प्रतिज्ञा पूरी करने से पहले मेरी एक शर्त है। कहता बोलो क्या शर्त है? अंगुलमल बोलता, कहता शर्त यह है, ये पेड़ है, इस पेड़ की टहनी को काट दो। अब अंगुलमल के हाथ में जो फरसा होता है उससे डाल को काट देता है। अब गौतम बुद्ध जी अंदर अंदर ही मुस्कुरा रहे होते हैं कि ये बात तो मेरी मानना है, यानी कि चांस हैं इसको रास्ते पे लाने के। अब मुस्कुरा रहे होते बोलते हैं ठीक है। अब जैसे काट दिया तो कहा अब इस डाल को जोड़ दो। कहता है तुम मुझे मूर्ख समझते हो सन्यासी, लगता है तू मूर्ख है, तुम मुझे मूर्ख समझते हैं, मुझे पागल समझते हो, जो कट गई उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं भी तो यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुमने इतने लोगों का मर्डर कर दिया, अब एक को तो जोड़ के दिखलाओ, एक डाली को तो जोड़ के दिखलाओ। जिन लोगों के प्राण हड़े, जिन लोगों के आपने उंगलियां काट के माला पहनाई, जिन लोगों के घर उजाड़े, एक डाली को जोड़ के दिखलाओ। एक मनुष्य तो अलग बात है, इस डाली को आप जोड़ के दिखलाओ। तो वो उसकी समझ में आता है कि यार जोड़ना तो, काटना बहुत आसान है, पर जोड़ के रखना, जोड़ना बहुत कठिन कार्य है। दोस्तों अगर आपको काटना या समाज में सामाजिक दायरा नहीं बरकरार रख रहे हैं, आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपका अधिकार तोड़ने का भी नहीं है और काटने का भी नहीं। ये अधिकार आपको किसने दे दिया काटने का? ये विनाशकारी है। कहते हुए अंगुलमल को ज्ञान आया, वो अपनी अंगुलियों की माला महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में अर्पण किया और वो गौतम बुद्ध पलट गए और अपने रास्ते निकल पड़े। अब पर इधर अंगुलमल उनके पीछे पीछे लग गया बोलते हुए बुद्धम शरणाम गच्छाम, बुद्धम शरणाम गच्छाम, बुद्धम शरणाम गच्छाम। ये कहते कहते पीछे पीछे बुद्ध जी के पीछे अंगुलमल चल दिया। अब उसके मठ पे पहुँचे, कहे नहीं रुकना है, तो हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, मुझे क्षमा करो, मुझे ज्ञान तो मुझे आज समझ में आ गया है कि काटने से कुछ नहीं होगा, तोड़ने से कुछ नहीं होगा, जोड़ने से होगा, आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। कहते ठीक है। अब मठ में सभी शिष्यों के साथ उनके आराधना होती है, उसके पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं और उसको भिक्षा के लिए भेज देते हैं गौतम बुद्ध जी। अब जिन लोगों के घरों में, जिनके घर में जिन लोगों को मारा था, जिन लोगों के परिवार उजाड़ा था, उन लोगों के यहाँ जब भिक्षा मांगने, भिक्षाम दे भिक्षा मांग रहे थे, तो लोग इन पे पत्थर फेंक रहे थे, ईंटें फेंक रहे थे। तो उस पत्थर और उससे सब भिक्षा मांग के शाम को आए तो बुद्ध ने देखा कि इनके शरीर पे चोट के निशान हैं। तो पूछा आपको पीड़ा नहीं हो रही है? हाथ फेरा, दर्द नहीं हो रहा? तो अंगुलमल बोलता है प्रभु मैंने तन मन धन सब आपको अर्पण कर चुका हूँ, अब काहे की पीड़ा, काहे का दर्द, मुझे कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? अंगुलमल के एक परिवर्तन जीवन में उन्हें सन्यासी बना देता है। उनके जो प्रतिज्ञा थी, प्रण था, वो वापस आ जाता है। दोस्त आपके भी जीवन में एक विचार, अगर एक अच्छी सोच आ गई, खास करके नेटवर्कर के पास विचार नहीं होगा तो वो कैसे करोड़पति बनेगा?
अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके अंदर विचारों का, नए विचारों का आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यूँ ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।